मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। शिव जी को कई नामों से पुकारा जाता है। विश्वनाथ, जय अमरनाथ, जय भूतनाथ, जय उमापति। मेरे प्रियजनों, जब किसी को किसी से प्रेम होता है तो उसे नए नए नाम से पुकारने में बहुत खुशी होती है। मैं एक दंपति के बारे में जानता हूँ। पति सुबह नींद से जागता है तो अपनी पत्नी से कहता है, मैंने आज तुम्हारे लिए एक नया नाम ढूंढ लिया है और आज मैं तुम्हें इसी नाम से पुकारूंगा। कभी वह उसे माय प्लेजर, कभी माय डार्लिंग, कभी किसी अन्य नए नाम से पुकारता है। वैसे तुम लोगों को इस बारे में ज़्यादा जानकारी होगी, मुझे इसका कोई अनुभव नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिन लोगों ने विवाह किया है, यू हैव टेकन मैरिज फॉर ग्रांटेड and you are taking your life partner for granted. I would beg of you to keep your love fresh. Keep your love fresh. प्यारे भाइयों, यदि आप रोज सवेरे अपनी धर्मपत्नी के कान में धीमी आवाज में कहें, I love you honey, आप देखेंगे कि आपकी पत्नी कहेगी, My day is made. हाँ, तो मैं कह रहा था, शिव जी के असंख्य नाम हैं और हर नाम का कोई ना कोई अर्थ है। और असंख्य नामों में एक नाम है पशुपति। शिव जी सिर्फ इंसानों के नहीं बल्कि पशु पक्षियों के भी हैं। शिव जी को विश्वनाथ भी कहा गया है, यानी द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। शिव जी तो सारी सृष्टि के हैं। वे न केवल मनुष्य के बल्कि पशु पक्षियों के भी रखवाले हैं। इसलिए प्राचीन काल में आज के दिन पशुओं और पक्षियों की सेवा की जाती थी। उन्हें दाना दिया जाता था। लोग पशुओं को मारकर उनका मांस नहीं खाते थे। लोगों का मानना था कि पशु पक्षी भी शिव जी के ही संतान हैं।
कुछ लोग शिव जी को नीलकंठ भी कहते हैं। आपने शिव जी की प्रतिमा देखी होगी, उसमें शिव जी का कंठ नीला है। क्या आप जानते हैं कि इसका क्या कारण है? शिव जी कहते हैं, मुझे संसार की मौज मस्ती नहीं चाहिए, ना ही मुझे संसार के ऐशो आराम चाहिए। ये ऐशो आराम तुम ले लो, जो कष्ट जो तकलीफें हैं वे मुझे दे दो। When the ocean is churned, and out of the churning of the ocean so many things come out, so many gifts. जब देवताओं और दैत्यों ने सागर मंथन किया तो उस समय सागर से असंख्य बेशुमार खजाना निकला। हर कोई उस कीमती खजाने को पाने के लिए तैयार हो गया। उस खजाने के बाद समुद्र में से जहर भी निकला, किंतु उस जहर को पीने के लिए कोई तैयार नहीं था। उस समय शिव जी ने कहा, मैं इस विष को पीने के लिए तैयार हूँ। सारे कीमती खजाने तुम ले लो, आराम से सारे साधन तुम ले लो, तुम ऐशो आराम का जीवन व्यतीत करो। मैं यह जहर पीऊँगा। और समुद्र मंथन से निकले विष को शिव जी पी गए, इसलिए उनका कंठ नीला है। इसलिए कई भक्त शिव जी को नीलकंठ भी कहते हैं। कुछ भक्तगण शिव जी को त्रिलोचन भी कहते हैं। त्रिलोचन शब्द का अर्थ क्या है? त्रिलोचन का अर्थ है तिर यानी तीन और लोचन यानी नेत्र। जिसके तीन नेत्र हों वह है त्रिलोचन, यानी जिसकी तीसरी आंख खुली हो। याद रखो मेरे प्रियजनों कि हम में से हर एक इंसान की तीन आंखें हैं। इन दो आंखों द्वारा हम संसार को देख सकते हैं, कुदरत के तमाम नज़ारे देख सकते हैं। इन दो आंखों द्वारा हम कितने ही कार्य करते हैं। पर एक तीसरी आंख भी है जो इस समय बंद है। भाग्यशाली है वह इंसान जिसकी तीसरी आंख खुलती है। जब हमारी तीसरी आंख खुलती है तब उसे आग निकलती है जो हमारे अहम अभिमान अहमता को जला देती है। फिर ऐसा इंसान नम्र बन जाता है, नया बन जाता है और अपने अंदर एक अनोखी शांति महसूस करता है। फिर जहाँ भी वह देखता है वहाँ से प्रभु दिखाई देते हैं। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है कि हर शय में जलवा तेरा हू बहू है। मेरे महबूब, मेरे प्रभु, जिधर भी मैं देखता हूँ वहीं पर मुझे तुम ही तुम नजर आते हो। हर एक शय में, हर एक रूप में, कुदरत के हर नज़ारे में मुझे तुम्हारी ही छवि नजर आ रही है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मानव जन्म हमें इसलिए ही मिला है ताकि हम अपनी तीसरी आंख को खोलें। इस समय हम अपना मानव जन्म, जो कि अति दुर्लभ है, किन बातों के पीछे गंवा रहे हैं। इस समय हम धन दौलत कमाने में, लाखों करोड़ों रुपए इकट्ठा करने में अपनी सारी शक्ति गंवा रहे हैं। बेशक कुछ हद तक इस संसार में जीने के लिए धन की ज़रूरत है। जो लोग गृहस्थी हैं उन पर अपने परिवार के पालन पोषण की जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी को पूरा करना है, उनका ये फर्ज है। किंतु यह नहीं भूलना चाहिए द एसेंशियल पर्पस ऑफ दिस ह्यूमन बर्थ, द फाइनल गोल ऑफ दिस ह्यूमन बर्थ। जिस कर्तव्य के लिए हमें यह मानव जन्म मिला है उस कर्तव्य को भी पूरा करना है। यह मानव जन्म तो हमें मिला है ताकि हम अपनी तीसरी आंख खोलें, हम भी त्रिलोचन बने,
भाग्यशाली है वह इंसान जिसकी तीसरी आंख खुलती है। कई भक्त शिव जी को भोलेनाथ भी कहते हैं। शिव जी के आप सच्चे मन से थोड़ी देर ही पूजा करें तो वह तुरंत ही प्रसन्न हो जाता है। रात को सोने से पहले थोड़ी देर एकाग्र मन से शिव जी का ध्यान करो। डम 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 डमरू बजे, भोलेनाथ शिव शंभु भजे। डम 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 डमरू बजे, डम 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 डमरू बजे, भोलेनाथ शिव शंभु बजे, भोलेनाथ शिव शंभु बजे। घन 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 घंटा बजे, घन 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 घंटा बजे, गौरीनाथ शिव शंभु बजे, गौरीनाथ शिव शंभु बजे। डम 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 डमरू बजे, डम 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 डमरू बजे, भोलेनाथ शिव शंभु बजे, भोलेनाथ शिव शंभु बजे। घन 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 घंटा बजे, घन 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 घंटा बजे, गौरीनाथ शिव शंभु बजे, गौरीनाथ शिव शंभु बजे। डम 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 डमरू बजे, डम 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 डमरू बजे, भोलेनाथ शिव शंभु 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 बजे। भोलेनाथ शिव शंभु बजे। मेरे प्रियजनों, उन्हें सच्चे मन से पुकारो तो वे जल्दी ही आपके पास आ जाते हैं। इसलिए भक्त कहते हैं शिव जी बहुत ही भोले हैं। नहीं नहीं मेरे प्रियजनों, शिव जी भोले नहीं हैं, बल्कि वह ऐसे नाथ हैं जो हमें भोला बना देते हैं। हम जो कुछ भी उनसे मांगते हैं वे हमें तुरंत ही दे देते हैं ताकि हम उनकी ओर खींचते चले जाएं। वह संसारी पदार्थ देकर हमें अपनी ओर खींचता चला आता है। शिव जी भी हमें मन चाही चीज़ें जो चॉकलेट की ही तरह हैं, हमें पुत्र पुत्री पौत्र जवाई नौकरी और अन्य सांसारिक पदार्थ देकर अपनी ओर खींच लेते हैं। एक बार हम उनके प्रेम में फंस जाते हैं तो उसके बाद वे अपना त्रिशूल उठाते हैं। आपने शिव जी के हाथों में त्रिशूल देखा होगा। शिव जी के हाथों में सदा त्रिशूल रहता है। उस त्रिशूल से वे हमारे अहम पर वार करते हैं। उस समय हम बहुत रोते हैं, चीखते चिल्लाते हैं, बिलखते हैं, फरियाद करते हैं, अपने बचाव के लिए पुकारते हैं, कहते हैं कि हे शिव महादेव, ये आपने क्या कर दिया, हमें इतना कष्ट इतनी तकलीफ दे रहे हैं। पर शिव जी मुस्कुराकर कहते हैं मेरे प्रिय, मैंने तुम पर त्रिशूल से इसलिए वार किया है ताकि तुम्हारा अज्ञान का अंधकार दूर हो जाए। इस समय तुम संसार के मोह माया में फंसे हुए हो और यह मोह माया है अंधकार। मैं तुम्हें इस अंधकार से निकालकर ज्योति में लाना चाहता हूँ।
तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। मेरे प्रियजनों, तमस यानी अंधकार से निकालकर मैं तुम्हें ज्योति में लाना चाहता हूँ। इस त्रिशूल में भी कुछ अर्थ छिपा है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मुझे एक रोचक बात की याद आ रही है जिसका वर्णन मैं आज आप लोगों से करना चाहता हूँ। दक्षिण भारत में एक शिव भक्त का जन्म हुआ। आज लोग उस स्थान पर जाकर अपना शीश झुकाते हैं। उस शिव भक्त का नाम था वेनकागर। वह एक अमीर कुल का बालक था। धन संपत्ति की उसे कोई कमी नहीं थी। उसके पास संसार का सारा सुख और वैभव था। फिर उसका विवाह एक सुशील और कुलीन कन्या के साथ होता है जिसका नाम था शिव कलाई, जो कि शिव जी की भक्त थी। वेनकागर भी शिव का भक्त था। उनके घर में ही शिव जी का मंदिर था। दोनों पति पत्नी मिलकर बड़े ही प्रेम और श्रद्धा से शिव जी की आराधना करते थे। बार बार शिव जी का महामंत्र ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय उच्चारते। उनके विवाह को कई वर्ष बीत जाते हैं और उन्हें कोई संतान नहीं होती। दोनों को यही एक दुख सताता था। एक दिन वे दोनों शिव जी के एक भव्य मंदिर में जाते हैं और शिव जी के चरणों में सिर झुकाते हैं। दोनों भीगी आंखों से शिव जी के चरणों में विनती रखते हैं, हे प्राणनाथ, हे प्रभु, हमने आज तक आपसे कुछ भी नहीं मांगा है, क्योंकि हम जानते हैं कि बिन मांगे ही आपने हमें सब कुछ दे दिया है। और जो आप बिन मांगे देते हैं उसमें आपकी कितनी कृपा छिपी होती है। पर आज हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। कई वर्ष बीत गए हैं पर अभी तक हमें संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ है। हे प्रभु, हमें पुत्र का वरदान दो। हमारी झोली खाली है और यह खाली झोली हम आपके सामने फैलाए खड़े हैं। हे नाथ, कृपया आप हमारी खाली झोली भर दें, हमें एक सुशील पुत्र का वरदान दें। दोनों पति पत्नी भाव विभोर होकर प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करते करते वहीं उन्हें नींद आ जाती है। वे दोनों वहीं उस मंदिर में सो जाते हैं। नींद में वे दोनों एक सा सपना देखते हैं। कितनी आश्चर्य की बात है कि दोनों एक सा ही सपना देखते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, शिव जी के लिए
यह कोई मुश्किल काम नहीं है। सपने में वे देखते हैं कि शिव जी उनके पास आए हैं और कह रहे हैं, मैंने तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारी पुकार सुन ली है, तुम दोनों अब उठो और इस मंदिर के बाहर जाओ। मंदिर से कुछ ही दूरी पर एक विशाल वृक्ष है, वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा लेटा हुआ है, वह बालक तुम्हारा ही है। उस बालक को तुम जाकर उठाओ। उस बालक के रूप में मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। सवेरे जब दोनों नींद से जागते हैं तो एक दूसरे को अपना सपना बताते हैं। दोनों यह जानकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि दोनों को एक जैसा ही सपना आया है। दोनों जल्दी उठकर मंदिर से बाहर आते हैं और कहते हैं, हमें जल्दी ही चलकर उस वृक्ष को ढूंढना चाहिए जिस वृक्ष के नीचे वे बालक सो रहा है। शिव जी के बताए स्थान को ढूंढते ढूंढते आखिर वे उस वृक्ष तक पहुंच जाते हैं। घोर आश्चर्य, वे क्या देखते हैं कि सच में ही उस वृक्ष के नीचे एक छोटा सा सुंदर सा बालक सोया हुआ है। बड़ी बड़ी उसकी आंखें थीं। उन आंखों को देखने से ऐसा लग रहा था मानो उसमें से नूरानी नूर झलक रहा हो। बच्चे ने अपना अंगूठा मुंह में डाल रखा था। शिव कलाई जब उस बालक को देखती है तो उसका दिल बच्चे की ओर आकर्षित हो जाता है। वह उस नन्हे से बालक को उठाकर अपने सीने से लगा लेती है। वेनकागर कहता है, बेशक हमने स्वप्न में ये सब देखा है, पर हो सकता है कि ये बालक किसी और का हो और वे इसे ढूंढने यहाँ आए और बच्चे को न देखकर परेशान हो जाएंगे। वे सोचेंगे, इतने में हमारा बच्चा कहाँ चला गया। जब उन्हें मालूम पड़ेगा कि कोई उनके बच्चे को उठा कर ले गया है, उन्हें कितना दुख होगा। इसलिए तुम थोड़ी देर रुको, देखते हैं कि कोई इस बच्चे को लेने आता है या नहीं। अगर कोई इस बच्चे को लेने आया तो हम उसे उनका बच्चा दे देंगे। शिव कलाई कहती है, ये बच्चा मैं दे नहीं पाऊंगी। उन्हें और जो कुछ भी चाहिए मैं दे दूंगी, पर यह बालक मैं उन्हें देने वाली नहीं हूँ। उन्हें मैं इस बालक की तोल के बराबर सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात देने को तैयार हूँ, पर यह बालक मैं उन्हें नहीं दूंगी। इस बालक ने मेरा दिल चुरा लिया है। अब मैं इस बालक से दूर रह नहीं पाऊंगी। अगर कोई इस बालक को ले जाएगा तो मैं जाकर उसके घर में एक दासी बनकर काम करूंगी ताकि इस बालक को मैं अपने सीने से लगा सकूं। वेनकागर और उसकी धर्मपत्नी काफी देर तक वहां पर रुकते हैं, पर उस बालक को लेने कोई भी नहीं आता। No one comes to claim this child. वे इस बालक को लेकर अपने घर लौट आते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, फिर वे बालक क्या करते हैं, इस विषय पर आगे की चर्चा कल करेंगे। ओम शांति शांति शांति।